नमस्कार साथियों, क्लास 11 की ज्योग्राफी की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास, अर्थात पृथ्वी की उत्पत्ति के कौन कौन से सिद्धांत हैं, इसकी उत्पत्ति कितने वर्ष पूर्व हुई, उनमें मुख्य कौन कौन से ग्रह हैं, ये सारी बातों का इस चैप्टर में स्टडी करना है। तो इसके हम लोग MCQ को देखेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि अब एग्ज़ाम का पैटर्न भी MCQ वाला हो गया है, ऑब्जेक्टिव हो गया है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अधिक से अधिक हम लोग सॉल्व कर पाने के लिए प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। तो प्रैक्टिस हम लोग चलिए प्रारंभ करते हैं। और हमारे चैनल सोशल साइंस विद सिंप्लिसिटी का मूल मंत्र ही है चरैवेति वैति, अर्थात चलते रहो चलते रहो। तो चलिए हम लोग के सामने ये पहला प्रश्न है कि पृथ्वी की आयु है 46 लाख वर्ष पूर्व, 460 लाख वर्ष पूर्व, 13.7 लाख वर्ष पूर्व या 13.7 अरब वर्ष पूर्व। तो साथियों, पृथ्वी की आयु जो मानी जाती है वो 460 करोड़ वर्ष पूर्व मानी जाती है। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। तो सही उत्तर है 460 करोड़ वर्ष पूर्व। पृथ्वी पर जीवन लगभग कितने वर्ष पहले आरंभ हुआ? पृथ्वी की आयु 460 करोड़ वर्ष पूर्व मानी जाती है, लेकिन इसमें पृथ्वी की उत्पत्ति के तुरंत बाद तो यहाँ पर जीवन आया नहीं। तो जीवन कब आया? 1 अरब 37 करोड़ वर्ष पूर्व पहले, 460 करोड़ वर्ष पूर्व पहले, 38 लाख वर्ष पहले या 380 करोड़ वर्ष पहले। तो साथियों, पृथ्वी का जो आयु है वो 460 करोड़ वर्ष पहले माना जाता है, लेकिन पृथ्वी पर जीवन जो है वो सबसे पहले माना जाता है कि 380 करोड़ वर्ष पूर्व पाया गया, अर्थात हमारा ऑप्शन डी सही होगा। अब हम लोग मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आधुनिक ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सामान्य सिद्धांत क्या हैं? जो हमारे ब्रह्मांड से संबंधित कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, हमारा यूनिवर्स कैसे बना, इसको लेकर के बहुत सारे सिद्धांत हैं। तो कौन सा सिद्धांत सबसे ज़्यादा सर्वमान्य सिद्धांत है? बिग बैंग सिद्धांत, निहारिका सिद्धांत, ब्लैक होल सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, सबसे जो सर्वमान्य सिद्धांत है आधुनिक समय में ब्रह्मांड को लेकर के, वह है बिग बैंग सिद्धांत। अब हम लोग चलिए देखते हैं कि बिग बैंग सिद्धांत है क्या। तो बिग बैंग सिद्धांत जो लाने का श्रेय है वो एडविन हबल नामक वैज्ञानिक को दिया जाता है। इसके अनुसार क्या हुआ कि एक छोटा सा विस्फोट हुआ और वो विस्फोट लगातार होता चला गया, जिसके कारण से ब्रह्मांड का लगातार विस्तार होते जा रहा है। तो एक छोटे से कोई पिंड का विस्तार हुआ और उसके बाद लगातार कंटिन्यू वो फैलता ही जा रहा है। तो यही है बिग बैंग सिद्धांत, जिसे एडविन हबल ने दिया था। एक प्रश्न का उत्तर यह भी हो सकता है कि बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? तो बिग बैंग सिद्धांत एडविन हबल ने दिया था, ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोवियन का अर्थ क्या होता है? जोवियन एक ग्रह का नाम है, तो वो कौन सा ग्रह को जोवियन कहते हैं? मंगल को, प्लेटो को, बृहस्पति को या पृथ्वी को? तो साथियों, जोवियन जो है वो जुपिटर, आप जानते हैं बृहस्पति को जुपिटर कहते हैं, इसी का नाम जोवियन भी है। तो इसके जैसे जो ग्रह हैं, बाहरी ग्रह, उसको जोवियन प्लैनेट्स भी कहते हैं। अब है निम्नलिखित में भीतरी ग्रह कौन है? अब 8 ग्रह हैं, 8 ग्रह में 4 ग्रह को भीतरी ग्रह माना जाता है और 4 ग्रह को बाहरी ग्रह। तो भीतरी ग्रह के प्रमुख लक्षण क्या हैं? पृथ्वी और सूर्य के बीच वाले ग्रह को पृथ्वी ग्रह कहते हैं, सूर्य और क्षुद्र ग्रह के बीच वाले को कहते हैं, गैसीय ग्रह को कहते हैं, या बिना उपग्रह वाले ग्रह को कहते हैं। तो इसमें जो है लगभग सारी बातें हैं जो भीतरी ग्रह के बारे में ही है, थोड़ा थोड़ा अंतर है, लेकिन सबसे जो एग्जैक्ट उत्तर होगा वह सूर्य और क्षुद्र ग्रह के बीच वाले ग्रह को हम लोग भीतरी ग्रह कहेंगे। क्योंकि अगर बिना उपग्रह वाले ग्रह को कहेंगे तो पृथ्वी का तो उपग्रह है और पृथ्वी भी भीतरी ग्रह में आता है, गैसीय ग्रह तो नहीं होगा कोई भी। लेकिन जिसका सबसे एग्जैक्ट उत्तर है कि भीतरी ग्रह के लक्षण कौन है, तो भीतरी ग्रह के जो प्रमुख लक्षण यहाँ दिया जा रहा है वो सूर्य और क्षुद्र ग्रह के बीच में। क्षुद्र ग्रह जुपिटर के पहले तक पाया जाता है, सूर्य और जुपिटर के बीच में। तो इसके सूर्य और जुपिटर के बीच में जो जो ग्रह हैं उसे हम लोग भीतरी ग्रह कहेंगे, जैसे बुध है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, ये सब को हम लोग भीतरी ग्रह कहेंगे। तो हमारा सबसे जो सही उत्तर होगा वो होगा सूर्य और क्षुद्र ग्रह के बीच के ग्रह को भीतरी ग्रह कहेंगे। निम्नलिखित में बाहरी ग्रह कौन है? तो पहले के 2 प्रश्नों से इसका उत्तर आप आसानी से लगा सकते हैं कि बाहरी ग्रह कौन है। ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी शनि या ऑप्शन डी मंगल।
तो साथियों बुध, शुक्र और मंगल सब भीतरी ग्रह है। इसमें अगर बाहरी ग्रह एकमात्र है तो वो है शनि, जिसको सैटर्न कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग बढ़ें। निहारिका की परिकल्पना किसने की? निहारिका एक ब्रह्मांड से संबंधित एक सिद्धांत है। तो इस सिद्धांत को किसने दिया? लाप्लेस ने, कांट ने, जाफरी ने या मोल्टन ने? तो साथियों इस सिद्धांत को, निहारिका सिद्धांत को देने वाले जो थे वो थे लाप्लेस। तो लाप्लेस ने सिद्धांत को दिया। चलिए इसके बारे में और कुछ व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। 1796 में फ्रांसीसी विद्वान लाप्लेस ने इस परिकल्पना को दी। इसके अनुसार सभी उपग्रहों को अपने पृथ्वी ग्रह के दिशा में ही घूमना चाहिए। तो जैसे जिस दिशा में उसके पेरेंट्स ग्रह घूम रहे हैं, जैसे पृथ्वी जिस दिशा में घूम रहा है, चंद्रमा को भी उसी दिशा में घूमना चाहिए, ये सिद्धांत जो है कहता है। लेकिन इसका एक अपवाद है, 2 अपवाद है। शनि और बृहस्पति के जो उपग्रह हैं वो अपने पेरेंट्स अर्थात पितृ उपग्रह के विपरीत दिशा में घूमते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फिजिक्स में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रकाश वर्ष मापक है समय का, दूरी का, ऊर्जा का या प्रकाश का? तो प्रकाश वर्ष से आप प्रकाश में मत चले जाइएगा, ये प्रकाश का मापक नहीं है। वर्ष से समय में भी नहीं चले जाइएगा। प्रकाश वर्ष जो है मापक है वह है दूरी का। प्रकाश वर्ष का मतलब है कि प्रकाश एक वर्ष में कितनी दूरी तय करता है। सोचिए कि वो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर तय करता है, तो 365 दिन में कितनी दूरी तय करता होगा? जितनी दूरी तय करता है उसी को हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं। अर्थात प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मापक है। इनमें से कौन सी अवधि लंबी है? ये बहुत लंबी लंबी भौगोलिक समय है, कालखंड है। तो कौन सी अवधि सबसे बड़ी है? इयॉन, महाकाल, कल्प या युग? तो साथियों इसमें सबसे लंबी अवधि जो है वह इयॉन है। अब हम लोग सबसे लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चंद्रमा की उत्पत्ति कब हुई? 4.44 अरब वर्ष पूर्व, 3.4 वर्ष पूर्व या 3.44 अरब वर्ष पूर्व या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो उत्तर है वह है ए, 4.44 अरब वर्ष पूर्व चंद्रमा की उत्पत्ति हुई थी। और चंद्रमा की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है कि किस कारण से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई थी, उस घटना को द बिग स्प्लैट कहते हैं। तो द बिग स्प्लैट के कारण कहा जाता है कि पृथ्वी का एक टुकड़ा जो है वो अलग हो गया और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। तो पृथ्वी पर जो एक धक्का लगा जिससे जो कि चंद्रमा अलग हुआ, उसको कहा जाता है कि जो प्रशांत महासागर में जो गड्ढा है वही भाग जो है वो चंद्रमा का भाग है। तो द बिग स्प्लैट नामक घटना से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। तो एक प्रश्न यह भी बन सकता है कि चंद्रमा की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत कौन सा है? अगर ऑप्शन दे दे बिग बैंग, निहारिका, ब्लैक होल, द बिग स्प्लैट, तो आप मारिएगा आंसर में द बिग स्प्लैट। इस घटना जो 4.44 अरब वर्ष पूर्व हुई थी, इसके कारण से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। तो साथियों इस प्रकार से हम लोगों ने प्रमुख प्रश्नों की प्रैक्टिस की और 10 क्वेश्चन के अलावा भी बहुत सारे व्याख्याओं से आप बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर दे पाने में सफल होंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।